हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड क्लास। आज हम करेंगे साइंस पार्ट 3 का चैप्टर नंबर 6, बर्ड्स एंड देयर फूड। यू ओपन योर बुक्स एंड रीड विद मी। यस रिलेटिव टू चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बर्ड पढ़ेंगे, ईटिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स, वर्क ऑफ बीक्स एंड क्लास, नेम ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स। बर्ड्स के अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी खाने की आदतों के बारे में, उनकी बीक्स यानी उनकी चोंच और पंजों के बारे में, और जो बर्ड्स उड़ नहीं सकते हैं उनके बारे में नाम जानेंगे। लेट अस स्टार्ट। बर्ड्स आर कलरफुल एंड ब्यूटीफुल एनिमल दैट कैन फ्लाई। बर्ड्स रंगीन और खूबसूरत पशु होते हैं जो उड़ सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स आर फाउंड ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। दे चेंज इन देयर साइज, अपीयरेंस एंड फीदर्स। उनके आकार, उनका देखना, उनका रूप रंग और उनके पंख बिल्कुल अलग अलग होते हैं। बॉडी ऑफ ए बर्ड, एक बर्ड की बॉडी कैसी होती है? लेट अस रीड। बर्ड हैव यूजुअली ए बॉड शेप्ड बॉडी। बर्ड्स की ज़्यादातर जो बॉडी होती है वो नाव की शेप जैसी होती है। ऑल बर्ड्स हैव ए हेड, आइज, बीक, टेल एंड ए पेयर ऑफ फीदर्स, विंग्स एंड क्लास। लगभग सभी पक्षियों के, सभी बर्ड्स के हेड होता है, आइज होती हैं, बीक यानी चोंच होती है, टेल होती है और उनके जो फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं, उनकी एक जोड़ी होती है और फिर उसके नीचे विंग्स होते हैं और क्लास भी यानी पंजे भी होते हैं। ये ऑलमोस्ट सभी बर्ड्स के होते हैं। आपने भी अपने आसपास में क्रो देखा है, स्पैरो देखी है, पैरट देखा है, सभी के ये सब बॉडी पार्ट्स होते हैं। हाउ डू बर्ड्स फ्लाई? बर्ड्स उड़ते कैसे हैं? हम तो नहीं उड़ पाते हैं। बर्ड्स में ऐसा क्या स्पेशल होता है कि वे उड़ सकते हैं? द बोन्स ऑफ द बर्ड्स आर हॉलो, लाइट एंड फिल्ड विद एयर। पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं वो बीच में से खोखली होती हैं, हल्की होती हैं, उनमें वजन कम होता है और उनमें हवा भरी हुई होती है। दे हैव 2 विंग्स which are attached to their bodies with the help of strong muscles called flight muscles. इनकी बॉडी के 2 पंख लगे होते हैं, 2 विंग्स लगे होते हैं जो इनकी बॉडी से अटैच हुए होते हैं और विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल, इनकी बॉडी की जो अंदर स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं उनके साथ चिपके हुए होते हैं। उन्हें हम फ्लाइट मसल्स कहते हैं। यानी कि पंखों के नीचे मसल्स होती हैं, ऊपर पंख होते हैं और वो मसल्स जो हैं वो बॉडी से जुड़ी हुई होती हैं। द फ्लाइट मसल्स हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई एंड मूव देयर विंग्स। और जो वो फ्लाइट मसल्स होती हैं वही बर्ड्स को उड़ने में, उनकी पंखों को फड़फड़ाने में और ऊपर हवा में लेकर जाने में मदद करती है। फ्लाइंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। उड़ने की अलग अलग आदतें होती हैं। हर एक पक्षी एक ही तरीके से नहीं उड़ता, एक ही हाइट तक नहीं उड़ता है। सभी का उड़ने का तरीका अलग होता है और हाइट भी डिफरेंट होती है। मैक्सिमम बर्ड्स फ्लाई बट देयर आर सम बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई एट ऑल। मैक्सिमम, ज़्यादातर पक्षी तो उड़ते ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो उड़ नहीं सकते। दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स। उन्हें हम फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन और ईमू ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते। नेक्स्ट चैप्टर। There are certain birds that fly to very short distance. और कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो बहुत कम दूरी तक ही उड़ सकते हैं। फॉर इंस्टांस, गीज, हंस, पीकॉक, कॉक्स। जो गीज होती हैं और हैंस होती हैं, पीकॉक्स होते हैं, कॉक्स होते हैं यानी कि मुर्गी, और ये मोरनी और मीन्स कॉक यानी मुर्गा, ये ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते और बहुत लंबी उड़ान नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा है, नीचे पिक्चर्स दी गई हैं, गीज दिखाए गए हैं। ये वो बर्ड्स हैं जो ज़्यादा हाइट तक नहीं उड़ सकते। गीज, हैंस, कॉक्स एंड पीकॉक्स। सर्टेन बर्ड्स such as eagles and vultures fly at great height.
और कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, बहुत लंबी उड़ान भर सकते हैं, जैसे कि ईगल है और वल्चर है। वाइल सर्टेन सच एज मैना एंड स्पैरो फ्लाई एट लो हाइट, लेकिन जो मैना होती है और स्पैरो यानी चिड़िया होती है वो दूर तक तो उड़ सकती है लेकिन बहुत ऊंचाई में ऊंचा नहीं उड़ सकती है। तो ये नीचे आपको पिक्चर्स दिखाएगी, ये ईगल है, वल्चर है, ये स्पैरो है, ये कम हाइट तक उड़ती है, मैना भी कम हाइट तक उड़ती है। और ये आगे पढ़ते हैं हम, इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। माइग्रेट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और क्यों जाते हैं चलो पढ़ते हैं। सर्टेन बर्ड्स फ्लाई टू ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ बर्ड्स जो हैं वो बहुत लंबे डिस्टेंस तक फ्लाई कर सकते हैं। दे फ्लाई फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इवन बिकॉज ऑफ चेंज इन वेदर कंडीशंस एंड इन सर्च ऑफ फूड। वो ऐसे नहीं है कि एक शहर से दूसरे शहर तक उड़ते हैं, वो इतना लंबा उड़ते हैं, यानी एक देश से दूसरे देश तक कई किलोमीटर्स की उड़ान भर लेते हैं। और वो क्यों उड़ते हैं? क्योंकि कभी कभी उनकी जो वेदर की कंडीशंस होती है, मौसम उनके अनुकूल नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से उड़कर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। या फिर उनको कहीं पर फूड की सर्च करनी होती है, उन्हें भोजन नहीं मिल रहा होता तो अपना भोजन तलाशने के लिए दूसरी जगह पर चले जाते हैं। फॉर इंस्टांस साइबेरियन क्रेन एंड आर्कटिक टर्न, उदाहरण के तौर पर साइबेरियन क्रेन होता है, एक बगुला होता है साइबेरियन, और एक आर्कटिक टर्न होता है जो कि बहुत लंबी उड़ान भर लेते हैं। ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये आर्कटिक टर्न है और ये साइबेरियन क्रेन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्वेटिक बर्ड्स। एक्वेटिक बर्ड्स क्या होते हैं? वो बर्ड्स जो पानी में रहते हैं। अब बर्ड्स वो पानी में भी रहते हैं, उड़ते तो हैं। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक्वेटिक बर्ड्स में देखिए, सर्टेन बर्ड्स लिव इन अ वाटर एंड स्विम बाय यूजिंग देयर वेब्ड फीट विच एक्ट एज ए पैडल। ये जो बर्ड्स होते हैं, जो एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं, ये पानी में रहते हैं और पानी में ये तैर सकते हैं। कैसे तैरते हैं? इनके वेब्ड फीट होते हैं, गद्दीदार इनके पाँव होते हैं और वो उनके लिए एक पैडल का काम करते हैं। जिस तरह से हम नाव में बैठते हैं उसमें हम पैडल चलाते हैं, तो इन पक्षियों के जो पाँव होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं, वो पैडल का काम करते हैं, जिसके कारण वे पानी में तैर सकते हैं। सच बर्ड्स आर नॉन एज एक्वेटिक बर्ड्स। इस तरह के पक्षियों को हम एक्वेटिक बर्ड्स के नाम से जानते हैं। They have oil glands that does not permit their feathers to get wet। और उनकी एक ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं उनके शरीर में, वो ऑयल ग्रंथियां होती हैं, तैलीय ग्रंथियां होती हैं, जो उनके पानी में रहने के बावजूद भी उनके पंखों को गीला नहीं होने देती हैं। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के तौर पे कौन कौन से बर्ड्स हैं जो एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं? क्रेन, डक एंड पेंगुइन, मतलब कि बगुला और बतख और पेंगुइन ऐसे बर्ड्स हैं जो कि ये पिक्चर में भी दिखाया गया है, जो कि एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं हम, टाइप्स ऑफ फीदर्स। अब इनके पंख कितने प्रकार के होते हैं? जैसे आपने पढ़ा सभी पक्षियों का खाने का तरीका अलग होता है, उड़ने का तरीका अलग होता है, तो इनके फीदर्स भी सभी के अलग अलग होते हैं। ए बर्ड्स बॉडी इज फुली कवर्ड विद फीदर्स, एक पक्षी का पूरा शरीर पंखों से ढका हुआ होता है। These feathers are of various size, shapes and colors। ये जो feathers होते हैं इनकी बॉडी पर, ये अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं और अलग अलग रंगों के होते हैं। ए बर्ड हैज 3 टाइप्स ऑफ फीदर्स, एक पक्षी के 3 तरह के पंख होते हैं शरीर पर। देखिए कौन कौन से होते हैं? डाउन फीदर्स होते हैं, फ्लाइट फीदर्स होते हैं और टेल फीदर्स होते हैं। अब इन तीनों फीदर्स का काम भी अलग अलग होता है। चलिए हम पढ़ते हैं। These feathers, कौन से? डाउन फीदर्स के बारे में पढ़ें। These feathers cover the body of a bird, they are small, fluffy and soft। ये वाले जो फीदर होते हैं ये पूरी बॉडी को ढक के रखते हैं, ये थोड़े साइज में छोटे होते हैं, थोड़े फ्लफी यानी फूले हुए होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। देयर वर्क इज टू कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म, इनका काम क्या होता है? ये पक्षी के शरीर को गर्म रखते हैं। फ्लाइट फीदर्स, उड़ने वाले पंख यानी कि जो उड़ाने में मदद करते हैं। दीज फीदर्स आर अटैच टू द विंग्स, ये जो फीदर्स होते हैं ये विंग्स से जुड़े हुए होते हैं। दे आर फ्लैट, ये फ्लैट होते हैं, उभरे हुए नहीं होते। लॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड असिस्ट ए बर्ड टू फ्लाइट,
और ये पक्षी को उड़ने के लिए असिस्ट करते हैं, उसे प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट है टेल फीदर्स। टेल मतलब जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है पूंछ वाले फीदर्स, जो कि पूंछ की तरह पीछे लंबे लंबे होते हैं। दीज फीदर्स असिस्ट द बर्ड टू अल्टर द डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। और ये बर्ड्स क्या काम करते हैं? टेल फीदर्स का काम होता है कि जब पक्षी उड़ रहा है तो उसको अगर किसी साइड में मुड़ना है तो उसे मुड़ने में मदद करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं साउंड्स ऑफ बर्ड्स। देखिए पक्षी बोलते भी हैं, जैसे हम बोलते हैं वैसे वो भी बोलते हैं, लेकिन उनको हमारी भाषा की तरह भाषा नहीं बोलते, उनकी भाषा अलग होती है। लेट अस रीड। बर्ड्स मेक साउंड इन द सेम वे एज वी कम्युनिकेट विद ईच अदर। जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसी तरह से पक्षी भी सेम उसी तरह से बातचीत करते हैं। एट टाइम Yes, birds make sound in the same way as we communicate with each other। जिस तरह से हम आपस में बातें करते हैं उसी तरह से पक्षी भी आपस में आवाज़ लगाते हैं। At time they made loud sounds to warn their mates against possible danger। और जब इन्हें कहीं खतरा दिखाई देता है तो वो उसी समय में एक विशेष प्रकार की तेज आवाज़ निकालते हैं, जिससे दूसरे पक्षी को समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ खतरा है। बर्ड्स सच एज नाइटिंगेल एंड कुकू सिंग वेरी स्वीटली। अब कुछ पक्षी बहुत मीठा गाते हैं, जैसे नाइटिंगेल है और कुकू है, ये तो बहुत ही मीठा गाते हैं। पीकॉक मेक्स ए स्क्रीचिंग साउंड। पीकॉक यानी मोर जो है वो बहुत तीखी चीखने वाली आवाज़ निकालता है। द पैरेट कैन इमिटेट ह्यूमन वॉइस। और जो पैरेट होता है तोता, वो ह्यूमन वॉइस यानी मनुष्य की आवाज़ को इमिटेट कर सकता है, उसकी तरह बोल। बीक्स ऑफ बर्ड्स। पक्षियों की चोंचें होती हैं सभी की, जैसे हमारा मुंह होता है। बीक्स एंड क्लास असिस्ट बर्ड्स टू कैच एंड होल्ड देयर फूड एंड ईट इट। जो चोंच होती है और जो पंजे होते हैं वो किसी भी बर्ड को भोजन खाने में उसको और उसे पकड़ने में उसकी को असिस्ट करते हैं, उसकी मदद करते हैं। बीक्स ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज। और बीक जो होती है वो पक्षी को उसके शत्रु से भी बचाती है। लेट अस लर्न रिगार्डिंग वेरियस टाइप्स ऑफ बीक्स। चलिए आओ हम विभिन्न प्रकार की बीक्स के बारे में पढ़ते हैं। शॉर्ट, हार्ड एंड पॉइंटेड बीक्स, जो छोटी होती हैं, सख्त होती हैं और नोकदार बीक्स होती हैं। सर्टेन बर्ड्स सच एज पिजन, स्पैरो एंड पीकॉक्स हैव शॉर्ट, हार्ड एंड पॉइंटेड बीक। जो कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जैसे कि कबूतर है, चिड़िया है और मोर है, उनकी चोंच जो है वो शॉर्ट होती है, हार्ड होती है और मुड़ी हुई होती है, आगे से पॉइंटेड होती है। दीज एनेबल देम टू क्रश नट्स एंड हार्ड ग्रेन्स। इस चोंच से ये अपने जो भी नट्स वगैरह उठाते हैं उनको क्रश कर सकते हैं, उनको तोड़ सकते हैं और हार्ड ग्रेन्स को भी खा सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ हमें आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। देखिए सामने पिजन्स हैं, स्पैरो हैं और पीकॉक हैं। इनकी सभी की जो बीक्स हैं वो डिफरेंट हैं और लेकिन सबकी हार्ड बीक्स हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक। स्ट्रॉन्ग है और तीखी हैं और हुक्ड हैं यानी कि मुड़ी हुई हैं। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पॉइंटेड बीक्स पढ़े थे, सीधी स्ट्रेट बीक्स थी। अब ये हुक्ड बीक हैं, जैसे हुक की तरह आगे से बहुत मुड़ी हुई होती हैं। Birds of prey such as eagles, vulture and owls have strong, sharp and hooked beak which assists them to tear the flesh easily। ये जो बर्ड्स होते हैं कुछ ऐसे जैसे कि ईगल है, बाज है, वल्चर है, गिद्ध है और उल्लू हैं। इनकी जो बीक्स होती हैं इनकी जो बीक्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, काफ़ी सख्त होती हैं, शार्प यानी तीखी नुकीली होती हैं और हुक्ड होती हैं, हुक की तरह मुड़ी हुई होती हैं, जो कि इनको जो ये मांस खाते हैं उसको फाड़ने में इनको मदद करती हैं। आपको पता है कि ईगल, वल्चर और आउल जो हैं वो मांस खाने वाले बर्ड्स होती हैं, तो ये अपनी हुक्ड बीक के साथ उस मांस को अच्छे से फाड़ लेते हैं। इसके बाद है कर्व्ड बीक्स। ये भी कर्व्ड बीक भी मुड़ी हुई बीक होती है आगे से, बट उतनी हुक नहीं बनी हुई होती इसमें। पैरेट हैज़ कर्व्ड बीक
which assist to bite hard and crack nuts fruits. This type of beak also assist in climbing. ये पैरेट की जो बीक होती है, चोंच होती है, वो मुड़ी होती है, थोड़ी मुड़ी होती है। देखिए अब आपने ऊपर देखा है, पिक्चर्स में आप देख रहे हैं ईगल की बीक जो है वो बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई होती है, लेकिन पैरेट की बीक कम मुड़ी हुई होती है, कर्व्ड होती है। और ये जो इसकी बीक कर्व्ड बीक होती है, इससे ये पैरेट अपने भोजन में जो नट्स खाता है और फ्रूट्स खाता है उनको ये तोड़ सकता है, और ये ही बीक उसको उड़ने में भी मदद करती है। स्ट्रॉन्ग एंड चीसल शेप्ड बीक, और एक होती है स्ट्रॉन्ग सख्त और चीसल शेप वाली, यानी कि तीखी शेप वाली बीक्स। बर्ड्स एंड वुडपेकर हैव ए शार्प एंड चीसल शेप्ड बीक। वुडपेकर जो लकड़ी को जिसको हम कटफोड़वा भी कहते हैं, उसकी जो चोंच होती है वो चीसल शेप्ड बीक होती है और शार्प भी होती है। इट एनेबल्स देम टू मेक होल्स इन द ट्री ट्रंक टू फाइंड वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। ये वुड पैकर्स जो हैं वो पेड़ों में छिपे हुए छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है, और इसकी चोंच इसको पेड़ों में छिद्र करने में और उसकी तने को में होल करने का में मदद करती है, जिससे उसमें छिपे हुए वो इंसेक्ट्स को खा सकें। नेक्स्ट है लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, एक लंबी और सीधी पॉइंटेड बीक, चोंच वाली। ठीक है, बर्ड्स सच एज सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। इट असिस्ट देम टू सच नेक्टर फ्रॉम डीप इनसाइड द फ्लावर्स। कुछ पक्षियों की चोंच लंबी और सीधी होती है, जैसे कि हमिंग बर्ड है और सनबर्ड है। इन दोनों की चोंच पतली और लंबी होती है। ये चोंच इनको फूलों के अंदर में जो नेक्टर छिपा होता है उस नेक्टर को चूसने में मदद करती है, यानी कि ये फूलों का रस पीते हैं, और ये फूलों का रस इन तक पहुंचने के लिए इनको लंबी बीक की ज़रूरत होती है, और वही इनके पास लंबी बीक होती है। नॉलेज पॉट में क्या है? नॉलेज पॉट में birds clean their feathers with their beaks which is known as preening। बर्ड्स जो हैं अपने पंखों की सफाई करते हैं। कैसे करते हैं? अपनी चोंच के साथ करते हैं, और इसको हम प्रीनिंग के बोलते हैं। बर्ड्स असिस्ट अस बाय ईटिंग हार्मफुल इंसेक्ट्स एंड सेपरेट सीड्स एंड पॉलन गेन्स ऑफ फ्लावर्स फॉर सीड जर्मिनेशन। बर्ड्स हमें कितनी तरह से मदद करते हैं। हार्मफुल जो नुकसानदायक इंसेक्ट होते हैं उनको खा लेते हैं, और बीजों को इधर उधर फैलाने में हमारी मदद करते हैं, और जो फूलों का जो पॉलन ग्रेन होता है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर और उसके जर्मिनेशन में, सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद है सॉफ्ट एंड ब्रॉड बीक। लास्ट बीक है सॉफ्ट यानी मुलायम और बड़ी चौड़े वाली बीक। बर्ड्स सच एज स्वेलोज हैव सॉफ्ट एंड ब्रॉड बीक्स। जो पक्षी भोजन को निगलते हैं उनकी बीक सॉफ्ट होती है, कोमल होती है और चपटी होती है। ब्रॉड यानी बड़ी होती है। व्हेन दे फ्लाई, जब वे उड़ते हैं, दे कीप देयर बीक ब्रॉड ओपन टू कैच इंसेक्ट्स फ्रॉम द एयर। वो अपनी चोंच को खोल कर रखते हैं ताकि हवा में उन्हें कोई इंसेक्ट मिले तो वो उसे चोंच में पकड़ सकें। और इस तरह से हमारा आज का रीडिंग पार्ट ख़त्म हुआ है। इसमें वर्ड ओपनर्स आपने पढ़े हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेट, इसका मीनिंग भी साथ में लिखा है, फीचर्स, इमेट मीन्स कॉपी, अटैच्ड मीन ज्वाइंट। ठीक है, ये आपके न्यू वर्ड्स टाइप हो गया, आपको मीनिंग भी पता लग गया। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है फीचर्स मीन्स विशेषताएं, इमिमेट का मतलब कॉपी यानी नकल करना, अटैच्ड मीन का मतलब जुड़ा हुआ यानी ज्वाइंट। राइट, इसके बाद हम करेंगे, अब आपको एक्सरसाइज करवाएंगे।